हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और अभी 12 बज चुके हैं और आज मुझे बहुत लेट हो गई नहाने में, क्योंकि थोड़ी नित्य को मैं सुलाई थी। जैसे मैं नीचे लेटा रही वैसे ही मतलब उठ जा रही थी, तो थोड़ा इस वजह से भी हो गया था और थोड़ा इस वजह से थोड़ा आलस कर करके भी हो गया था। तो अभी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और आज पता मैंने ना अपने गर्म सूट निकाले नहीं है ना, तो मैंने सिर्फ अभी यही पहन लिया है। और जब कल कुछ दिन पहले ना बहुत ठंड पड़ गई थी, मेरा ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो मैंने एक जल्दबाजी में एक गर्म सूट निकाल दिया था। तो मैंने ना वही निकाला हुआ था, अदरवाइज मैंने और नहीं निकाले थे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ठंडे जो कॉटन के सूट होते हैं ना, वो मैंने रखे नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अभी यही पहन लिया है। और इस टाइम धूप है तो इतनी ठंड लगती नहीं है, तो धूप में ही बैठ जाते हैं। तो अभी 12 बज गए हैं जैसे कि आपको बताया। और और कल थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, उसके बाद शूट ही नहीं करा। तो ये वाला व्लॉग और वो वाला व्लॉग साथ में ही अटैच कर दूंगी, तो आपको देख लेना आप। और वीडियोस देखा करिए और नोटिफिकेशन अगर नहीं आती तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ऑल में, तो आपको पास में ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लिया कीजिए, ठीक है? ऐसे सपोर्ट करा कीजिए। वैसे तो आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे। और दाल वगैरह सब चढ़ा दी है मैंने। उड़द चने की दाल बना रही हूँ, जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है, मगर क्या करें, रोज़ रोज़ एक ही दाल तो नहीं बना सकते ना। तो इस वजह से मैंने नॉर्मल का वो उड़द चने की दाल बना दी है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में दोबारा से, क्योंकि मुझे दूध उबालना है। और दूध ना अब 2 तरीके से आने लग गए हैं, एक गाय का एक भैंस का। तो वो मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ जो हमें अलग अलग दूध मंगाने पड़ गए हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये मैंने मक्खन निकाला, तो ये बना अभी मैंने इसका घी गलाना है, तो इसको बाहर निकाल दिया है। और साथ ही साथ ये भैंस का दूध है, तो इसको भी उबालना है। ये गाय का है, तो इसको भी उबालना है। तो ये 2 तरह के दूध इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि दक्ष को डॉक्टर ने गाय का दूध पीने के लिए अभी मना कर रखा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसकी ना कई बार तबीयत खराब हो जा रही है। और आपको पता ही है कि गायों में भी आजकल बीमारियां चल रही है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस वजह से डॉक्टर ने मना करा है उसको गाय का दूध पीने के लिए। तो हमने अभी इसको बंद कर दिया है और भी भैंस का दूध पिला रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर ने भैंस का भी नहीं बोला है, उसको अमूल का कुछ बोला है, क्योंकि उसमें कुछ है शायद, तो इस वजह उस चीज़ के लिए बोला हुआ है। तो वो पिलाते हैं। और कभी कभी मैं भैंस का भी पिला देती हूँ। तो ऐसा हो रहा है इस वजह से। और मतलब और मतलब मैं दक्ष की जो मैडम है ना, वो भी बोल रही थी कि हमने अभी बच्चों का दूध भी बंद कर रखा है पिलाना, तो बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं। और कहीं और भी लेडीज़ बोल रही थी कि हमने भी दूध बंद कर रखा है गाय का या कोई भी भैंस का, अभी बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं। तो इस वजह से ना मतलब मेरा दिल तो मान नहीं रहा है कि दूध ना पिलाऊं, क्योंकि दक्ष ऐसा कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ खाता नहीं है और नॉर्मल खाना भी बड़ी मुश्किल से खाता है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा ये हो रहा कि चलो दूध तो पीता है तो दूध पिला देती हूँ, मगर डॉक्टर ने भी मना कर दिया। तो फिलहाल अभी मैं इसको भैंस का दूध पिला रही हूँ। तो अभी मैं गाय का भी दूध गर्म कर लूँगी और भैंस वाला भी। तो इस वजह से मेरा काम भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि 2 तरीके से दूध आ रहे हैं, फिर दूध इतने खट्टा हो जा रहे हैं ना दूध। तो अभी तो इस टाइम तो मैंने दूध बंद कर दिया है गाय का, वो कम कर दिया, मतलब आधा किलो दूध ले रही हूँ इस टाइम पे। नहीं तो हमारा 2 किलो दूध आता था, तो आधा किलो भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नित्य थोड़ा दूध पी लेती है, नित्य को दे रही हूँ मैं। हेलो कर दो, हेलो। अच्छा, मम्मा कैसे खांसती है? ऐसे खांसती है मम्मा ओ करके। अच्छा मम्मा कैसे डांटती है नित्य को? नित्य को कैसे डांटती है मम्मा? दक्षु कैसे रोता है? दक्षु कैसे रोता है बता दीजिए। दक्षु कैसे रोता है? कैसे रोता है? कैसे रोता है दक्षु? कल कैसे रो रहा था दक्षु? कैसे रो रहा था दक्षु? आजा जाएगी, आएगी।
चावल मैंने साफ़ कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा ना घुन टाइप के होते हैं ना, वो लग गए हैं। पता नहीं कैसे लगे, अभी तो लेकर आए थे कुछ टाइम पहले, मगर पता नहीं इसमें कैसे लग गए, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा फटकना पड़ता है तब इसमें से निकले हैं। तो अब भिगाती हूँ चावल। वहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है और घी भी गल रहा है, तो वहाँ पे कर रखा है वहाँ पे। और दाल भी उबल चुकी है, उसको एक बार और देखूँगी। और कपड़े भी धोने हैं मुझे, अभी बहुत काम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को भी नहलाना है और थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगाऊंगी, थोड़ा सा बिंदी लगाऊंगी। तो ये सब भी है, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस इसको घी को गला के, दूध को उबाल के और चावल भिगा के फिर मैं ये सारे काम करती हूँ। कपड़ों का तो ये है कि मैं मतलब कल भी धो दूँगी, ऐसे मैंने भिगा के नहीं रखे हुए हैं, मगर देखते हैं कल। वैसे मतलब बच्चों की छुट्टी भी है तो देखते हैं, कल कर लूँगी या तो फिर मैं अभी फ़िलहाल मैं चावल भिगा कर आती हूँ। और एक बात को मैं सिर्फ 2 या 3 बार बोलती हूँ, मगर कमेंट में ऐसा आ रखा ना कि जैसे 50 बार बोलती हूँ। 50 बार तो मैं खैर नहीं बोलती, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार तक बोलती हूँगी शायद। मेरे ख्याल से 10 बार भी नहीं बोलती हूँ, मगर तभी भी 1-2 कमेंट ऐसे आ रखे कि एक बात को 2-3 बार बोलते हैं। तो चलिए उनको बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं जाती हूँ किचन में। तो अभी मैं थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ। दाल वगैरह सब मैंने उबालने के लिए रख दी है और घी भी गला दिया है, दूध भी गर्म कर दिया, तो सारे काम निपटा दिए थोड़े बहुत। तो दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह खाना नाश्ता कंप्लीट होता नहीं कि दिन का शुरू हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर में धूप में बैठ रही हूँ क्योंकि अंदर ठंडा लग रहा था, और थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। और क्रीम का मैं ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर ऐसे हाथ पैरों में लगाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो फेस में तो लगा लेती हूँ, मगर हाथ पैरों में बहुत रेयर होता है कि टाइम मिल गया तो लगा लिया, नहीं मिला तो फिर छोड़ देती हूँ। तो अभी तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, नित्या भी बाहर जा रखी थी थोड़ा घूमने, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं लगाती हूँ सही बताऊँ तो बस यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा दी है। और नित्या मैडम भी आने वाली हैं क्योंकि उसकी बाहर से आवाज़ आने लगी, तो आजकल वो बहुत घुमक्कड़ हो रखी है। नित्या कहाँ गई थी? बहुत घूमी घूमी हो रही। कहाँ गई थी? बाहर? कहाँ लगाएगी? कहाँ लगाएगी? खाती है तू? मुंह में लगा, मुंह में लगाओ ना, यहाँ लगाओ, वो गाल में, चीक में लगाओ, यहाँ सर में नहीं लगाते, यहाँ पे खा ले या फिर सर में लगा ले। क्रीम वगैरह सब लगा लिए है धूप में बैठ कर, जैसे ही मतलब अब ना टाइम ही नहीं मिलता, मतलब धूप में बैठने का भी ना। अब सर्दी आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है सर्दियों में ज़्यादा काम होता है और टाइम भी मतलब एकदम से निकल जाता है। मुझे तो खासकर ऐसे लगता है क्योंकि काम पे लगे रहते हैं तो धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा सर्दी मुझे वैसे तो अच्छी लगती है, मगर काम के टाइम पे ना उठना और फिर काम करना मुझे बेकार लगती है सर्दियाँ। तो इस वजह से मेरे को तो बस अभी ना मैंने क्रीम के सब लगा दी है। और अभी ना नित्या यहाँ पे देखो, नित्या क्या खा रहे आप? क्या खा रहे? हाय कर दो सबको। हाँ, तो नित्या को मैंने रस दे दिया। नित्या को ना रस अच्छा लगता है तो मैंने उसको पकड़ा दिया था, रो रही थी इस वजह से। और ये सुबह से सोई भी नहीं है ढंग से, तो अब मैं सोचूं जब तक से आ जाएगा ना तो मैं दोनों को नहलाऊंगी। तो ये तो सो जाएगी, मुझे पता है कि सुबह सो नहीं रखी है, इसको जैसे नहलाऊंगे वैसे सो जाएगी। मगर दक्ष भी सो जाता है, मगर कभी कभी बहुत परेशान करता है ना सोने के लिए। तो दक्ष अभी तो सोएगा नहीं मुझे पता है, मगर वो 3, साढ़े 3, 4 बजा देता है तब सोता है। तो मैं तो ऊपर मैंने गर्म कपड़े सुखा रखे हैं, उनको भी मैं अल्टी पल्टी करूँगी बीच बीच में जाके। अभी तो फिलहाल मैं
नित्य के पास होगी, सुबह से मेरे पास है नहीं, अपना इधर से उधर घूमती जा रही है। और आपको बताओ मेरा नाखून देखो, आप वो मेरा नाखून आप देख रहे होंगे कैसा हो रखा है ना, फोकस नहीं होगा। तो मेरे नाखून ना यहाँ तक पूरा नीचे तक ना, क्या हो गया था, इंसिडेंट हुआ था मम्मी के यहाँ मेरे साथ ना। मैं बर्तन धो रही थी, कुकर धो रही थी, सारे बर्तन धो दिए थे मैंने, सिर्फ कुकर धो रही थी। तो कुकर को ना थोड़ी देर भिगा के रख दिया था मैंने। तो उसका जो रबड़ होता है ना, तो अभी भी मैं बता रही ना आपको, तो वो मुझे टाइम याद आ रहा है जब मेरे नाखून में ऐसा हो गया था कुछ। तो कुकर का जो रबड़ होता है, बाकी सब कुकर धुल चुका था, जो उसका रबड़ था ना, तो उसमें ना कुछ ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे चावल फंसा है। तो मैं ना उसको ऐसे ऐसे करने, वैसे मेरी गलती थी थोड़ी, तो मैं सोचा उसको भिगा तो रखा था, मुझे लगा तो निकल जाएगा, वो मगर निकल नहीं आता। तभी भी मेरा इतना वो हो रहा था कि मैं इसको निकालूं, इतनी ज़बरदस्ती करी मैंने उसके साथ कि उसका जो पता नहीं अब चावल था, पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आ रहा था। सीटी लग गई है, तो अभी रुको बताती हूँ। तो पता नहीं क्या था रबड़ में लगा हुआ, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि चावल निकल जाएगा आसानी से, मगर उसमें मैंने इतनी तेज के करना, वो पूरा का पूरा मेरे नाखून के अंदर चले गया था, बिल्कुल यहाँ तक एंड तक। आप देख सकते हैं काला, अभी तो काला काला था, ऊपर तक आ गया, नहीं तो ये नीचे तक था। और इतना पेन होता था मुझे बहुत डर लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं पक ना जाए, है ना, सबसे बड़ी बात ऐसा होता है। हाँ खा लो। तो ऐसा मुझे लग रहा था कहीं मेरी नाखून पक ना जाए, मेरे उंगली में कहीं चीरा, पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी, ये नाखून ही तोड़ दें, जो भी होगा। मगर इतना डर लग रहा था ना, तो मेरे को फिर मैंने ना उसमें हल्दी और नमक, हल्दी नमक बोल रही, हल्दी तेल से सेकाई करी थोड़ी, तो दर्द तो कम हुआ। अच्छा ये और मांग रही है, इसको और चाहिए। तो आप लोग भी कह रहे हो कितने बार टेक कर रही है, तो अभी मैं इसको देखती हूँ और मांग रही, देखो कैसे आवाज़ मार रही है मुझे। तो फिर इसमें मैंने तेल और हल्दी का सिकाई करी, ये सब करा। फिर क्या बोलते हैं, और कुछ मैंने करा नहीं, मगर मुझे डर बहुत लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो फाइनली ना अभी तो ठीक है, मगर इसमें ना जख्म है, मतलब मेरा यहाँ तक ना खोखला हो चुका है नाखून। मगर मेरे हस्बैंड कह रहे जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो ये सारा जो खाली हो रखा है ना अंदर से, मतलब खाल छिल रखी है अंदर तक, तो ये ठीक हो जाएगा। और बस यही सब है। और तो बहुत डर गई थी उस टाइम पे ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छा ही लग रहा है ऐसे ना, मेरे हस्बैंड भी टोक देते हैं। वैसे थोड़ा सा सर्द है ना, सिंदूर तो लगा हुआ है हल्का सा, मगर बिंदी लगा लेती हूँ, अच्छा ही लगता है खाली खाली सा ना। फिर ये भी मुझे टोक देते हैं कई बार कि मतलब ऐसा क्यों कर रखा है, अच्छा ही लग रहा है। तो मैं भी इनके बोलने से पहले कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना गुस्सा करते हैं। तो और अपने आप को भी ना बिना बिंदी के देखा है ना बहुत गंदा लगता है, तो इस वजह से मैं बिंदी मोस्टली होता है कि अब तो एक बार तो और भी है कि जैसे मैं बिंदी लगा लूँगी ना, ये देख लेती है कि मम्मी ने बिंदी लगा देगी और बैठ जाएगी मेरे पास, और मेरी बिंदियाँ ऐसे हटा हटा के लगा देगी कहीं भी। तो इस वजह से मेरी बिंदी हट जाती है कई बार, है ना नित्य? अच्छा मांग रही है मुझसे बिंदी। तो मैंने ये मेहरून सिंदूर लगा दिया। वैसे मुझे ना दोनों ही अच्छे लगते हैं, मगर कभी कभी मुझे मेहरून भी अच्छा लगता है, कभी कभी लाल भी अच्छा लगता है। अभी फिलहाल मेरे हाथ में ना मेहरून आ रहा है रोज की रोज, तो मैं यही लगा ले रही हूँ। तो बस, और काजल लगा लेती हूँ क्योंकि जब तक ये ना लगाओ ना अच्छा ही लगता है। फिलहाल पता है आपको एक बात बताऊंगी कि जब मैं शादी हुई भी नहीं होती थी तो मैं बिना काजल के रह नहीं पाती थी, मगर अब ऐसा हो गया है कि लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है ना घर का कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो इस वजह से अभी तो मेरे को याद है ना, थोड़ा बिंदी वगैरह लगा रही हूँ, टाइम है मेरे पास, तो मैं काजल भी लगा लेती हूँ। तो इसमें कम लग रहा है अभी काजल ना। तो काजल लगा लिया मैंने और बस डन हो चुका है। एंड मैं
और एक भी बच चुका है तो मैं दक्ष को लेने इनको भेजती हूँ। क्या हुआ? तो एक बच चुका है तो दक्ष को भी लेने जाना है इन्होंने, और बोलती इनको दक्ष को लेकर आ जाएंगे। तो मैं छत में आ गई हूँ, इतने सारे कपड़े थे, सारे कपड़े लेके जाऊंगी और फिर नीचे तह भी करने। कपड़े धो भी लो फिर उसके तह भी करो, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर ना, बस यही हो जाता है इतना काम बढ़ने के बाद। तो ये देखो सूर्य देवता भी जा रहे हैं शाम, आजकल 5 बजे ही अंधेरा टाइप का हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है 5 बजे। तो बस अब मैं भी चलती हूँ नीचे और मैं भी अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।